हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक हम कर रहे हैं। आज इस वीडियो के थ्रू हम दो और नई सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस करेंगे। उसमें एक है हमारा कमर्शियल बैंक, जो मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। अगर हम लोन की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोन जो है हम वो कमर्शियल बैंक के थ्रू ही लेते हैं, और इसी का एक एक तरीके से हम कहें कि सहायक होता है, वो होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये दोनों मिलकर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन जो हैं वो जो है बिजनेसेस को देती हैं। तो ये वीडियो हमारी इन्हीं दो सोर्स पर बेस्ड है, जिसके थ्रू हम अपनी सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस को आगे बढ़ाएंगे। इस चैप्टर की ये वीडियो 6 है हमारी। इससे पहले ऑलरेडी 5 वीडियो मैं डाल चुका हूँ जिसमें हमने डिफरेंट सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस को देखा है। तो आज हम अब इस वीडियो के थ्रू इन दो सोर्स को और देखते हैं और समझते हैं कि इनका क्या इम्पैक्ट है हमारा, कि पैसा बिजनेस किस तरीके से फंड को यहाँ से रेज करता है। तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक आया। तो आपको पता ही है, नाम में ही कमर्शियल है, दैट्स मीन्स वाणिज्यिक। तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो है बैंकिंग को चलाते हैं। तो कमर्शियल बैंक ऑक्यूपाई ए वाइटल पोजीशन एज दे प्रोवाइड फंड, ये प्रोवाइड करते हैं हमें फॉर डिफरेंट पर्पसेस एज वेल एज फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। तो ये हमें शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक के हमें डिफरेंट टाइप के फंड अवेलेबल कराते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। आप देखोगे तो यहाँ पर होम लोन भी है, पर्सनल लोन भी है, बिजनेस लोन भी है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन होते हैं। बट अभी हम क्योंकि सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हम उन्हीं लोन्स की यहाँ पर बात करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड है। तो बैंक एक्सटेंड लोन टू फर्म्स ऑफ ऑल साइजेस। साइज क्या है उससे कोई मैटर नहीं करता, हाँ लोन अमाउंट क्या होगा उस पर जरूर मैटर करेगा। एंड इन मेनी वेज लाइक कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, परचेज एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। ये जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो ये उस समय यूज होता है। इससे नेक्स्ट चैप्टर, हमारा लास्ट जो चैप्टर है उसमें आता है जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं। तो बैंक हमें डिफरेंट वे में जो है लोन देता है, फंड की हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। वो कुछ यहाँ पर लिखी थी। जो भी बैंक हमें लोन देता है उसको रीपे करना होता है। अब वो चाहे हम एक साथ करें चाहे किस्तों में करें, ये जो भी एग्रीमेंट हमारा बैंक के साथ होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। द बोरोवर मतलब कि बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सम सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी जरूर लेते हैं, दैट्स मीन्स ये एक सिक्योर्ड लोन होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी जरूरी थी। एंड क्रिएट ए चार्ज ऑन द एसेट, तो एसेट के ऊपर इससे चार्ज भी क्रिएट करना होता है। ऑफ द फॉर्म बिफोर ए लोन इज सैंक्शन, अगर आपको सैंक्शन भी होगा उससे पहले भी आपको वो चीज सिक्योरिटी के रूप में जमा करानी पड़ेगी। तो ये था हमारा कमर्शियल बैंक, उसका हिंदी अनुवाद मैंने नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। आप देखेंगे तो मैं उसको, क्योंकि हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप उसको समझ सकते हैं। बाकी वर्डिंग में, और अगर आपको उसको यूज़ करना है लर्निंग में तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कमर्शियल बैंक की क्या मेरिट्स हैं अगर हम इसके थ्रू अपनी सोर्स यूज़ करते हैं फंड को रेज करने की। बैंक प्रोवाइड टाइमली असिस्टेंस टू बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग फंड एज एंड व्हेन नीडेड बाय इट, मतलब कि लोन को मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो जब हमें ज़रूरत होती है उसके हिसाब से ये हमें टाइमली लोन प्रोवाइड कर देता है, अगर हमारे सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल परफेक्ट हैं और बैंक को लगता है कि ये एक क्रेडिट वर्थिनेस कंपनी है जिसको लोन दिया जा सकता है। तो सीक्रेसी ऑफ बिजनेस कैन बी मेंटेन्ड, आप अपनी सीक्रेट रख सकते हो, अपने बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन आप सीक्रेट रखना चाहते हो। एज द इंफॉर्मेशन सप्लाई टू द बैंक बाय द बोरोवर इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल, वो किसी और को नहीं बताई जाती। तो यहां से सीक्रेसी मेंटेन की जा सकती है। इट इज एन ईजियर सोर्स ऑफ फाइनेंस एज इट डज नॉट रिक्वायर मच फॉर्मेलिटीज, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, फॉर्मेलिटीज जरूर है बट उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी शेयर्स वगैरह में थी। तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर आपकी क्रेडिट वर्थिनेस ऐसी है, आपकी बैंकिंग स्टेटमेंट ऐसी है, आपका बिजनेस साउंड है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी।
लोन फ्रॉम बैंक इज ए फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब कि आप उसको अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हो। आप उसका रीपेमेंट पीरियड अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, आप प्री पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, आप लोन को और टॉप अप करा सकते हो। तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो बैंक कस्टमर टू कस्टमर देता है, तो जिस वजह से ये और भी आसान हो जाता है। तो ये सब मेरिट्स थी अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें तो। अब इसकी लिमिटेशन, कमियां क्या हैं? ऑब्वियसली ये सब में होती है, तो यहाँ भी कुछ सीमाएं हैं। पहली ये है कि जो फंड यहाँ से जनरली अवेलेबल होते हैं वो नॉर्मली शॉर्ट पीरियड के हैं। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता, होता है, बट ज़्यादातर शॉर्ट के लिए होता है। और उसकी एक्सटेंशन या रिन्यूअल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि मिल जाए, मतलब कि वो अनसर्टेन है और डिफ़िकल्ट भी है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपको वो पे करना पड़ता है जिस ड्यूरेशन के लिए आपको मिला है उसके बाद। हाँ, शॉर्ट पीरियड से लॉन्ग पीरियड होता है, पर वो डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन एंड अदर फैक्टर्स। बैंक में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनी अफेयर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, बैंक लोन देने से पहले आपकी पूरी जांच पड़ताल करता है। अब वो चाहे आपकी कंपनी के अफेयर्स हो या आपकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो। एंड मे आल्सो आस्क फॉर सिक्योरिटी, होती है, मे नहीं, जरूरी होती है ज़्यादातर। और पर्सनल सिक्योरिटी भी आपसे लेता है कि आपके गारंटर कौन है, वो भी मांगता है। तो ये थोड़ा प्रूव डिफिकल्ट हो जाता है कि इन सारी चीज़ों को हम, मतलब उनकी फॉर्मेलिटीज़ को हमारे लिए पूरा करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये कठिन नियम माने जाते हैं नॉर्मली। ऐसे ही कंडीशन इम्पोज कर दी जाती है बैंक के द्वारा कि आपको हम लोन तो दे रहे हैं, बट ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप जो है इस जो भी गुड्स हैं उनको आप हमारे सामने गिरवी रखेंगे। जैसे हमने बिल्डिंग के लिए लोन लिया, तो कहते हैं इस बिल्डिंग के जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास मॉर्टगेज कर दो, आप इसको बेच नहीं सकते, ये हमारे पास गिरवी रहेगी जब तक आप पूरी पेमेंट हमें नहीं कर देगी। तो ये चार्ज ऑन एसेट है एक तरीके से। तो वो जो भी आपकी एसेट है वो भी आपको गिरवी में रखनी पड़ती है, और आप उसको फिर और किसी वे में या मतलब बेचने के रूप में आप इसको यूज़ नहीं कर दोगे। बैंक अपनी अपनी शर्तें लगा सकता है आपको लोन देने की, और आपको उनको मानना भी पड़ेगा। तो ये कुछ लिमिटेशन थी कमर्शियल बैंक की। अब हम इसके आज की वीडियो का जो दूसरा टॉपिक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बिल्कुल बैंक की तरह ही होते हैं लगभग, बस बैंक से उतने काम नहीं होते क्योंकि इनका काम ज़्यादातर यही होता है, क्रेडिट देना और जो पैसे को लेना। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर कंपनीज इन द फाइनेंशियल सेक्टर दैट प्रोवाइड ए ब्रॉड रेंज ऑफ बिजनेस एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो इस टाइप की हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो इनका थोड़ा सा जो दायरा होता है वो बड़ा होता है। ये मल्टीपल हमें जो है अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं एक बिजनेस को। दे प्रोवाइड बोथ ओन्ड कैपिटल एंड लोन कैपिटल। ओन कैपिटल का मतलब है ये उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उस कंपनी में, उसके थ्रू भी पैसा इसके यहाँ से मिल सकता है। तो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो उसको कहा जाता है ओन्ड कैपिटल। ऑब्वियसली ये खरीद भी सकते हैं। लोन कैपिटल आप समझते ही हो, फॉर लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म, ये हमारी जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं उनको पूरा करते हैं और सप्लीमेंट करते हैं ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एजेंसीज लाइक कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के सहायक के रूप में ये काम करते हैं, पूरक के रूप में काम करते हैं कि अगर आप कमर्शियल बैंक से आपको लोन या बाकी चीज़ों फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने में डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो आप इनके पास जाकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी लोन को प्राप्त कर सकते हैं। These institutions are established by the central as well as the state government। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये सेंट्रल के द्वारा भी इस्टेब्लिश किए जाते हैं एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो यहाँ ऑब्वियसली है ये इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, सो दैट हम इंडस्ट्री को बूम कर सकें, मोटिवेट कर सकें, आगे बढ़ा सकें, उनको इजी टर्म्स एंड कंडीशन पर लोन प्रोवाइड कर सके। तो ये थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक के एक तरीके से सप्लीमेंट्री के रूप में काम करते हैं। एज दीज इंस्टीट्यूशन एम एट प्रोमोटिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज, दीज आर आल्सो कॉल्ड डेवलपमेंट बैंक। तो मैं आपको ऑब्वियसली बता ही चुका हूँ, तो ये वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है
कि ये इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए काम करते हैं, इसीलिए इनको डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। द इंस्टीट्यूशन आल्सो कंडक्ट मार्केट सर्वे भी हमारे लिए करते हैं, हमें टेक्निकल असिस्टेंस भी देते हैं, हमें मैनेजरियल सर्विसेज भी देती हैं, सो दैट वो कोई भी बिजनेस है वो अपने बिजनेस को इफेक्टिवली एफिशिएंटली रन कर सके। जो ये सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, मतलब कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, इज कंसीडर सुटेबल व्हेन लार्ज फंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन आर रिक्वायर्ड। जब हमें ज़्यादा फंड चाहिए और लंबे समय के लिए चाहिए तो ये एक सुटेबल सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस मानी जाती है, जिससे हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसका मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, और जो भी हम चाहते हैं, जो भी हमारी प्लानिंग है, हम उसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे IDFC भी है, ठीक है, और भी बहुत हैं। ICICI खुद एक ऐसा ही इंस्टीट्यूशन है जो इन्हीं के लिए बना है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, ये बैंक के फॉर्म में भी काम करता है। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली बने किसके लिए हैं, इन्हीं के लिए बने हैं, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए। तो इसका नाम ही यही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। ऑब्वियसली ये भी बैंक के थ्रू में है, ये भी वही है। तो इन दोनों के नाम में ऐसे ही हैं, ऐसे और भी इंस्टीट्यूशन हैं हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो ये सब काम करते हैं फाइनेंशियल जो फंडिंग है उसको लिए, और बैंकों के मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं। अब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मेरिट्स देख लेते हैं। तो पहला जो मेरिट है वो ये है कि ये आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं, लंबे समय के लिए देते हैं, अभी देखा था लार्ज फंड देते हैं आपको। मैनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन आर प्रोवाइड फाइनेंशियल, मैनेजरियल, टेक्निकल एडवाइस एंड कंसल्टेंसी टू बिजनेस फर्म। तो ये सिर्फ लोन नहीं देते हैं आपको, और भी वे में हेल्प करते हैं। अब वो चाहे फाइनेंशियल हेल्प हो, मैनेजरियल हेल्प हो, टेक्निकल हेल्प हो, आपको किसी भी टाइप की कंसल्टेंसी चाहिए सो दैट आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सके, तो ये वो भी प्रोवाइड करते हैं। इनके थ्रू लोन लेना जो है वो फर्म की गुडविल को इंक्रीज करता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जा रहे हैं, या गवर्नमेंट का इनका एक तरीके से डायरेक्ट कंट्रोल है। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि ICICI जो है वो तो एक प्राइवेट बैंक है, बिल्कुल प्राइवेट बैंक है, बट ये एक एग्जांपल मैंने दिया था, ये इस समय एक बैंक के रूप में भी काम कर रहा है। जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन किए जाते हैं, अगर हम उनके थ्रू लोन लेते हैं तो हमारी गुडविल को वो इंक्रीज करते हैं, हमारी बोरोविंग जो मार्केट है या बोरोविंग हमारी जो क्रेडिट वर्थीनेस है उसको बढ़ाता है कैपिटल मार्केट में। तो जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू लोन लेते हैं तो हमारी जो गुडविल है वो भी इंक्रीज करती है। चलिए अब आगे चलते हैं। As repayment of loan can be made easy installment, it does not prove much burden on business। तो ये आपको इंस्टॉलमेंट में उस लोन को रीपे करने का ऑप्शन देते हैं। इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है जो क्योंकि ये बिजनेस के लिए बने हैं, इंडस्ट्री के लिए बने हैं, तो इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको एक तरीके से कंसेशन भी मिलता है, कम मिलती हैं। जो फंड इनके द्वारा अवेलेबल कराए जाते हैं वो उस पीरियड में भी कराए जाते हैं जब आपका शायद बिजनेस उतना अच्छा ना चल रहा हो, दैट्स मीन डिप्रेशन के पीरियड में भी ये आपको फंड प्रोवाइड करते हैं। एंड अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस आर नॉट अवेलेबल, जब और दूसरी सोर्स मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, जब भी हम यहाँ से अपनी जो वित्त की आवश्यकता है उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये हर स्थिति में आपको लोन देने के लिए या आपको फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए तैयार रहते हैं। अब इसकी लिमिटेशन को देख लेते हैं। तो पहला ये है कि ये इनके जो क्राइटेरिया होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गुडविल कब बढ़ेगी जब इनके क्राइटेरिया रिजिड है, तो लोन ग्रांट करने की जो इनकी फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। तो फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए रिजिड भी हैं, तो उस प्रोसीजर में समय लग जाता है, साथ ही साथ पैसे भी लग जाते हैं। तो जिसकी प्रोसेस जितनी लंबी होगी वहाँ पर उतना ही ज़्यादा खर्चा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन है, सच रिस्ट्रिक्शन देखिए क्या है कि डिविडेंड पेमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाती है,
ऑन द पावर ऑफ द बोरोइंग कंपनी बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि आप डिविडेंड कब दोगे और कितना दोगे ये हम बताएंगे। तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन भी वो आपको जब लोन देते हैं उस समय आपके ऊपर लगा सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हैव देयर नॉमिनी ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए हमने पढ़ा कि आपको जो रिसेशन डिप्रेशन का पीरियड होता है उसमें भी आपको लोन देने के लिए तैयार हैं। तो ऑब्वियसली ये आप वो क्यों लोन देंगे, क्योंकि वो अपना नॉमिनी अपॉइंट कर देते हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, सो दैट आप आगे जब भी कोई काम करेंगे तो आप उनकी कंसल्टेशन की, उनकी परमिशन के बिना उसको ना कर पाए। तो वो एक तरीके से आपको इंटरनल वॉच भी करते हैं। तो इस तरीके से वो आपकी जो इंडिपेंडेंसी होती है उसको भी कर्टेल करते हैं, कम करते हैं, रोकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशन थी किसकी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, बट ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्री को डेवलपमेंट में। तो ये कुछ विशिष्ट वित्तीय संस्थान हैं हमारे, कुछ स्पेशल ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो मैं आपको बता ही रहा था। देखिए ICICI बैंक मैंने आपको बताया था, IFCI है, मैंने शायद IDFC बताया था। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो 1948 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका उद्देश्य है कि हर क्षेत्र का, मतलब कि हर रीजन का हम क्या कर सकें, विकास कर सकें और वहाँ पर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी की जा सके। ऐसे ही SFC भी होता है, राज्य वित्त निगम, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। 1951 में ये एप्लीकेबल हुआ था, ठीक है, और इसके थ्रू भी लोन की प्रोसेस को किया जाता है। ICICI मैं आपको बता ही चुका हूँ। ऐसे ही IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ऑब्वियसली नाम में ही क्या है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1964 में। ये भी वो सारे काम करता है जो करते हैं कि वित्तीय सहायता उनको देता है, सीधे उनको सहायता प्रदान करता है, तकनीकी सहायता उनको देता है। ऐसे ही एक है SIDC, राज्य औद्योगिक विकास निगम। तो ये राज्य के स्तर पर, स्टेट के स्तर पर इनको स्टैब्लिश किया जाता है और विभिन्न राज्यों में ये बने हुए हैं। ऐसे ही UTI है, जिसको हम एक्सिस बैंक के नाम से आज के समय में जानते हैं, ये UTI है। तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट है, 1964 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और ये भी क्या है, लोगों की सेविंग को मोबिलाइज कर कर उनको उद्योगों में लगाने में अपना काम करते हैं। तो ये उनके शेयर, डिवेंचर, उनमें पैसा लगाती हैं सो दैट वो आगे बढ़ सकें। ऐसे ही भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड भी है, जो 1985 में इसका पुनर्गठन किया गया था। 1997 में इसका नाम जो चेंज कर कर भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक कर दिया गया था। पहले इसका नाम था भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, रिकंस्ट्रक्शन बैंक था पहले, फिर उसका नाम चेंज कर ये निवेश बैंक बना दिया, इन्वेस्टमेंट बैंक बना दिया। LIC एक और ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बैंक जो विभिन्न कंपनीज के शेयर खरीदता है, उनको ऋण देता है, डिबेंचर उनके परचेज करता है। 1956 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो ये दोनों काम करता है, सार्वजनिक को भी देता है, निजी कंपनियों को भी देता है। तो ये भी इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट है जो उद्योगों को, इंडस्ट्री को बढ़ाने में अपना विभिन्न प्रकार से फंड रेज करने में उनकी मदद करते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।